नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय पन्नवी में। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है घोस्टलैंड। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हीरो नाम के एक आदमी को जो कि बैंक लूट रहा था। वो वहाँ पर सभी लोगों को गन पॉइंट में रख के और काउंटर पे बैठी औरत से पैसे मांगता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अकेले बैठी हुई थी। उसके पास एक गार्ड खड़ा हुआ था। जैसे वो गार्ड अंदर जाता है तो वो लड़की सीटी बजाकर अपनी फ्रेंड बर्निस को बुलाती है। फिर यह तीनों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। वे तीनों इस कैद से आजाद होने पर बहुत ज्यादा खुश थीं और वह आगे बढ़ती हैं। इसी दौरान बर्निस की आंख लग जाती है, यानी वह सो जाती है। जैसे ही वह उस टाउन के बाहर निकल रहे थे, वहां उन्हें कुछ अजीब लोग दिखाई पड़ते हैं। ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और फिर हम वापस से बर्निस को देखते हैं जो अब उस टाइम बिल्कुल अकेली थी और उसके दोस्त भी उसके साथ नहीं थे। और बर्निस एक जगह पर आकर गुम हो गई थी और उसके आसपास अजीब तरह की डॉल्स रखी हुई थी। मैं कहाँ पहुंची थी उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन बहुत जल्द उसे ऐसा एहसास हो जाता है कि उसे यहाँ आना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर स्लेव्स को लाके रखा जाता था और यहाँ से कोई भाग भी नहीं सकता था। वह यहाँ फंस गई थी, इसलिए वह रोते रोते जोर से चिल्ला के कहती है कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ पर टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग खुश थे क्योंकि वहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था। वहाँ की गवर्नमेंट ने हीरो को पकड़ा हुआ था और उसे कैद करके रखा हुआ था। तभी वहां पर गवर्नर आता है और उसी गवर्नर के साथ बर्निस की वह फ्रेंड भी थी जो उसके साथ भागी थी। मतलब यह है कि ये लोग समुराई टाउन से भागे थे। तब गवर्नर के लोगों ने बर्निस की फ्रेंड को तो पकड़ लिया था, लेकिन बर्निस कहीं और चली गई थी। हीरो को लाया जाता है। तब गवर्नर उससे कहता है कि तुम्हारे बारे में काफी तारीफें सुनी है कि तुम बहुत बहादुर हो। गवर्नर कहता है मेरी पोती यहाँ से भाग गई है, तुम्हें किसी भी हालत में उसे पकड़ना होगा और यहाँ लाना होगा। बदले में मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। तुम्हें एक जगह जाना है जिसका नाम घोस्टलैंड है और बर्निस वहां कल रात को गई थी। सभी लोगों का मानना था कि घोस्टलैंड काफी ज्यादा खतरनाक जगह है क्योंकि वहां भूत और राक्षस रहते हैं, इसलिए कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हीरो वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। गवर्नर उसे अपनी पोती की पिक्चर दिखाता है और उसे जबरदस्ती सूट पहना लेता है। सूट पहनते ही उसके सारे डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। गवर्नर कहता है कि इस सूट में बम लगाए गए हैं, अगर तुम इन्हें निकालने की कोशिश करोगे तो ये ब्लास्ट हो जाएंगे। जब तक तुम बर्निस को मेरे पास नहीं लाओगे तब तक तुम ये सूट नहीं उतार सकते। हीरो अपने हाथ पर लगे उस डिवाइस के बारे में पूछता है। वह कहता है कि यह डिवाइस असल में एक टाइमर है। बर्निस को लाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। हीरो भी बर्निस की तलाश में निकल जाता है। वह देखता है कि सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है और वहां पर कुछ अजीब तरह के दिखने वाले लोग हैं और कुछ शैतान जैसे दिखने वाले लोग भी थे। और वह लोग हीरो की तरफ तेज लाइट करते हैं जिससे उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वह फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। फुल स्पीड होने की वजह से गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है और वह एक जगह पर जाकर टकरा जाती है। हीरो का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर बेहोश होकर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। वह होश में कुछ देर बाद आता है तो कुछ लोग उसे कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग दिखने में काफी छोटे थे। हीरो के अलावा एक और लड़की थी जिसे वह लोग कैदी बनाकर ले जा रहे थे। उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम बर्निस हो? वो लड़की कहती है नहीं, मैं बर्निस नहीं हूँ, मैं उसकी दोस्त हूँ जो उस दिन उसके साथ भागी थी। फिर उन दोनों को घोस्टलैंड ले जाया जाता है जहाँ पर एक औरत हीरो का खून चेक करती है। थोड़ी देर में घोस्टलैंड का लीडर भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि आज तक यहाँ से कोई भी ऐसे नहीं निकल पाया और अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे या तो ये तुम्हें मार देंगे और या फिर यह तुम्हें अपनी गोस्ट आर्मी में शामिल कर लेंगे। लीडर हीरो से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? हीरो कहता है कि मैं यहाँ एक लड़की की तलाश में आया हूँ। बर्निस की पिक्चर दिखाता है। तब एक लड़का कहता है कि मैंने इस लड़की को देखा है। एक तरफ इशारा करते हुए वह उसे बताता है कि तुम्हें उस डॉल की तरफ जाना चाहिए। हीरो देखता है कि डॉल्स के अंदर लड़कियां थी और तभी वहां पर उसे बर्निस मिलती है, लेकिन बर्निस उससे कुछ कहती नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। वहां पर एक आदमी हीरो को बताता है कि यहाँ पर एक घोस्ट आता है और यंग लड़कियों को मारता है और अपने साथ ले जाता है, इसलिए हम लड़कियों को डमीज और डॉल्स में रखते हैं। हीरो बर्निस से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द घोस्टलैंड से ले जाने वाला हूँ। तभी वहाँ का लीडर हंसते हुए उससे कहता है कि यहाँ आने वाले सभी लड़के लड़कियाँ अपनी उम्मीद हार चुके हैं कि वो यहाँ से बाहर जा पाएंगे, इसलिए यह लड़की तुमसे कुछ नहीं बोलेगी। हीरो बर्निस से कहता है कि मुझे तुम्हारे दादा ने यहाँ भेजा है तुम्हें बताने के लिए। यह कहकर हीरो उसे एक पिक्चर दिखाता है। यह देखकर बर्निस उससे साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वह बर्निस को डिवाइस में अपना नाम लेने के लिए बोलता है।
ताकि वो डिवाइस रीएक्टिवेट हो जाए और उसके दादा को पता चल जाए कि बर्निस उसे मिल गई है, लेकिन वह चुप रहती है और वह कुछ नहीं कहती, जिसकी वजह से सूट का एक बम एक्टिवेट हो जाता है और वह बम फट जाता है, जिसकी वजह से हीरो को बहुत गहरी चोट आती है और वह वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब वह बेहोश हो रखा होता है तब उसे फ्लैशबैक दिखने लगते हैं, जहां उसे कुछ चीजें याद आने लगती हैं। जब मैं कुछ साल पहले बैंक लूट रहा था तो फायरिंग में एक लड़की के पांव पर गोली लग जाती है। साथ साथ गोली लगने की वजह से उसकी मदर भी मारी जाती है और वह लड़की जख्मी रोड पर पड़ी हुई थी। तब उस लड़की को गवर्नर अपने साथ क्राइम हाउस में ले जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि बर्निस ही थी और हीरो की वजह से बर्निस का आज यह हाल था। पर हमें गवर्नर के बारे में पता चलता है जो अपने आसपास और क्राइम हाउस की लड़कियों को बेचा करता था और वह उन लड़कियों को यही कहता था कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। हीरो को सारी बातें याद आ जाती है। वह उठकर बर्निस के पास जाता है और उसकी माँ को मारने के लिए और उसे जख्मी करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ अचानक से घोस्टलैंड के घोस्ट और उसका लीडर वहाँ आ जाता है। घोस्ट कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ की तरह एक क्रिएचर थे। वह घोस्ट हीरो पर अटैक कर देते हैं। इसी फाइट के दौरान हीरो का एक और बम एक्टिवेट हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे घोस्ट भाग जाते हैं। वहीं हीरो एक बार फिर से घायल होकर और बेहोश होकर गिर जाता है। उसे दोबारा से फ्लैशबैक नजर आता है, जहां वो यह देखता है कि वह घोस्टलैंड में खड़ा हुआ है, उसके साथ बर्निस भी है और यहाँ एक लेडी हीरो को घोस्टलैंड के बारे में बताती है। वह बताती है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट था और यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए जाते थे। वहीं पर सामान का एक ट्रक आने वाला था, लेकिन तभी एक कैदी के जाने वाली गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हर तरफ आग लग जाती है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वहाँ पर एक बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से मरे हुए सारे लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखते हैं और यही ज़ॉम्बीज़ घोस्ट कहलाते हैं। जब वहाँ की गवर्नमेंट को यह पता चलता है कि यहाँ पर कोई बीमारी है तो उसने इस एरिया को क्वारंटाइन कर दिया था, यानी यहाँ पर कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। इसी वजह से बर्निस या कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाया। इस जगह का ओनर कोई और नहीं बल्कि गवर्नर ही था, जिसने इन लोगों की मदद करने के बजाय इनका फ़ायदा उठाया और उसने आसपास क्राइम हाउस खोल दिए। हीरो का फ्लैशबैक चल ही रहा था कि उसके सूट का दूसरा बम भी ब्लास्ट होने वाला था। जब बर्निस यह देखती है तो वह उस डिवाइस में अपना नाम बोलती है, जिसकी वजह से वह बम डीएक्टिवेट हो जाता है। टाउन में गवर्नर के लोग उसी लड़की को लाते हैं जिसके साथ बर्निस भागी थी। गवर्नर के ऑर्डर पर उस लड़की को वहाँ से भागने के जुर्म में मार देते हैं। फिर उन्हें हीरो दिखाई देता है। सब लोग हीरो को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। हीरो उन्हें बताता है कि उसे एक सपना आया था, जहाँ पर कुछ बच्चे ने बताया था कि तुम्हें सेकेंड लाइफ मिल रही है क्योंकि तुम्हें यहाँ के लोगों को बचाना है। यही वजह से ज़ॉम्बीज़ के काटने के बावजूद भी मैं जिंदा हूँ। हीरो बर्निस के पास जाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। वहाँ के लोग हीरो को एक हेलमेट देते हैं और साथ साथ उसे वहाँ से निकलने के लिए वेपन्स भी बनाते हैं। यह वेपन घोस्ट और ज़ॉम्बी के लड़ने के काम आएंगे। अगले दिन वह लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं। आगे जाने पर काफ़ी सारा धुआं होता है और वह देखते हैं कि घोस्ट और उनका लीडर वहाँ आ जाता है। लीडर हीरो को अपना फेस दिखाता है। हीरो सबको आज़ाद करने में उससे ही मदद मांगता है, जिस पर लीडर एग्री करता है। वहाँ एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। अब हम टाउन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग हीरो और बर्निस का इंतजार कर रहे थे। हीरो बर्निस को वहाँ लेकर आता है। अब यहाँ हीरो ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था, इसलिए वह सूट में लगाए हुए डिवाइस इसकी चाबी मांगता है, लेकिन गवर्नर अपनी बात से फिर जाता है और चाबी देने से मना कर देता है। फिर वह गार्ड्स को बुलाता है और हीरो को मारने के लिए। तभी बर्निस की फ्रेंड मशीन गन से सभी गार्डों को मार देती है। तभी एक आदमी बर्निस की दोस्त को गोली मार देता है, जिसकी वजह से वह घायल हो जाती है। हीरो ने बचने के लिए बर्निस को पकड़ा होता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखा होता है। गवर्नर के आदमी हीरो पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन इसी बीच बर्निस अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से निकल जाती है। एक से एक जगह पर पहुँचाकर वह आगे बढ़ती है। हीरो की हेल्प करने के लिए वह वहाँ गवर्नर को एक गार्ड आ जाता है जो हीरो पर भारी पड़ रहा था। गवर्नर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो क्राइम हाउस में चला जाता है। वहाँ की लड़कियाँ सारा सामान लेकर भाग चुकी हैं। काफ़ी लड़ाई करने के बाद हीरो और वह अपनी तलवार को नीचे रखकर लड़ाई खत्म करने का इशारा करते हैं। गार्ड चालाकी से हीरो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो पहले से ही इस अटैक के लिए तैयार था।
अब नीचे झुककर हीरो नीचे पड़ी हुई तलवार से उस गार्ड को मार देता है। गवर्नर बर्निस की फ्रेंड के पास जाता है और उसे मारने के लिए, लेकिन बर्निस की फ्रेंड चालाकी से हीरो की सूट की चाबी उसे छीन लेती है। तभी बर्निस वहां आकर गवर्नर को गन पॉइंट पे कर ले लेती है। यह देखकर गवर्नर काफी गुस्सा करता है और वह उसे बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी और भी लड़कियां ले आऊंगा और मैं रुकूंगा नहीं। यह सुनते ही बर्निस उस पर गोली चला देती है और उसे मार देती है। हीरो बर्निस की फ्रेंड से सूट की चाबी ले लेता है और वह सारे डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देता है। इसी के साथ यहाँ पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।